दोस्तों वेलकम। बात करेंगे छावा को लेकर। छावा की कहानी बेसिकली छत्रपति संभाजी महाराज जी को लेकर है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की लड़ाई के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हिंदवी स्वराज के लिए, और अंत में जो है अपनी जान न्यौछावर कर दी अपनी मातृभूमि को। और भी बहुत शूरवीर हैं उस लिस्ट में, लेकिन वो भी हैं जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म कैसी है। दोस्तों फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेलर में जैसे देख के लगा वही है, विजुअली बहुत ही ज़्यादा रिच है। उस टाइम की जो दिल्ली, बुरहानपुर और रायगढ़ को जो मतलब सेट क्रिएट किया गया है, खासकर रायगढ़ जो फोर्ट या जो पहाड़ों के अंदर जो वो शॉट लिया गया है ऊपर से, ज़बरदस्त। फिर जैसे कि मैंने कहा दिल्ली बोलिए, बुरहानपुर बोलिए, मतलब जो सेट डिज़ाइनिंग है वो ज़बरदस्त है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम हॉलीवुड लेवल है, नहीं वो नहीं है, लेकिन इनफ है। और फिल्म वही पॉलिसी फॉलो करती है कि बजट भले ही ज़्यादा है, 110 करोड़ है, लेकिन जो बॉलीवुड में एक ट्रेंड है कि एक्टर ही सब पैसे ले जाते हैं और फिल्म प्रोडक्शन के लिए पैसे बचते ही नहीं, इसलिए ऐसे बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी कि बजट है 250-200 के ऊपर, लेकिन पर्दे पे कुछ दिखता नहीं। लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ एक ज़बरदस्त पॉलिसी फॉलो कर रही है मैडॉक फिल्म्स, जो कि मेरे ख्याल से हॉलीवुड फिल्म्स भी करती है। हॉलीवुड फिल्मों में ये बहुत कॉमन है कि बिग बजट फिल्म भले ही हो, वो बहुत बड़े स्टार को भी नहीं लेंगे, मतलब सुपरस्टार जिनकी फी एबनॉर्मल ज़्यादा है, और वो एकदम न्यू कमर को भी नहीं लेंगे। ये बीच के जो है नॉन स्टार जिसे कहते हैं एक्टर, जिनकी एक हद तक पॉपुलैरिटी है, उन्हें लेंगे क्योंकि उन्हें अपने कंटेंट पे भरोसा है। दूसरी तरफ फिल्म की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, रहमान साहब ने, मैं मतलब क्या बोलूं, एकदम फाड़ के रख दिया। वो जो औरंगजेब के जो सीन्स में जो एक क्या बोलते हैं फीमेल जो एक ऑपेरेटिक वॉइस चलती है जिसमें मिडिल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वो ऑपेरा है या पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी हो, वो जो हमिंग कर रही है या कुछ शब्द बोल रही है, वो जो मेलोडी है बहुत ही स्वीट है, बहुत ही जबरदस्त है। और छत्रपति संभाजी महाराज जी रिलेटेड सीन्स में जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स आते हैं, जो टेंशन क्रिएट होती है, एकदम जबरदस्त। बहुत कम, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा एक बॉलीवुड फिल्म मैंने देखी जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। दूसरी तरफ अगर मैं फिल्म के वो क्या बोल एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूं, तो एक्शन सीक्वेंसेस शुरुआत में ही है और थोड़ी आपको लग सकती है लॉन्ग चल रही है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त है। जो अटेंशन टू डिटेल दी गई फिल्म में कि कब कहाँ कैसे छुपना है, कहाँ वार करना है, वो शुरुआत में ही आप देखेंगे कि जो सेना मराठाओं की जो सेना है वो स्प्लिट कर जाती है, दूसरी तरफ से घुस जाती है बुरहानपुर, वो सब जबरदस्त है। फिर एक सीन है जहाँ घोड़े को जंप कराते हैं छत्रपति संभाजी महाराज, और बहुत एक ऊंचा जंप कराते हैं। फिर वो एक जगह से, शायद एक जगह कांटे हैं या बहुत होल्स हैं, उसके लिए कई मराठे सैनिक वो गुलाटी मारते हुए जाते हैं और ढाल से उस जगह को भर देते हैं ताकि और जो मराठी जो क्या बोलते हैं घोड़े के साथ जो सैनिक है वो आ सके। तो ये सब सीन बहुत ही ज़बरदस्त है। और ओवरऑल फिल्म की जो लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो लेंथ जो है इनफ है, किसी भी प्रकार से वो डिसबैलेंस टेम्पो क्रिएट नहीं करती कि अचानक फिल्म फास्ट हो गई, अचानक स्लो हो गई। धीरे धीरे अपनी दुनिया में फिल्म आपको लेके चलती है। लेकिन एक और बात कि, और जब अगर आप मतलब मैं मराठी नहीं हूँ उस हिसाब से, लेकिन मैं भी फील कर पाया, क्योंकि अच्छे कर्म, नो डाउट महाराष्ट्र में सेंटिमेंट ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं मराठी ना होने के बावजूद मैं फील कर पाया, क्योंकि जो अच्छे कर्म है वो किसी जगह की मोहताज नहीं, उसकी अपील मैं मानता हूँ यूनिवर्सल है। दोस्तों एक्टिंग और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं यही कहूंगा कि विकी कौशल इज अ नेक्स्ट सुपरस्टार और नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर एक्टर, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया, उन्हें आप कोई भी रोल दे दो वो बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। उनके अगर आप रोल को देखें, कुछ जो छिछोरे टाइप के रोल है वो से लेकर सैम मानेकशॉ से लेकर जनरल सैम मानेकशॉ से लेकर ये अब छत्रपति संभाजी महाराज, ये सभी जो रोल्स हैं ना, इनके डायनामिक्स और डायमेंशंस बहुत अलग है, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने निभाया है। और एक राजा की जो एटीट्यूड होनी, आइडियल किंग की जो एटीट्यूड होनी चाहिए, जैसे कि एक शेर का ऑरा, फिर मैच्योरिटी, ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ नेचर, एवॉर, हर वक्त सजग, ये सभी और अपनी मातृभूमि के प्रति अनकंडीशनल डेडिकेशन, ये सभी चीज़ें आप सिर्फ देख नहीं, आप फील कर पाओगे जब आप उन्हें देखेंगे। कुछ जगह पे जैसे एक जो शेर के साथ जो लड़ाई के जो सीन है, तो देखिए दोस्तों, वो कई लोग कहते हैं ये रियल हो सकता है या नहीं, वो मैं नहीं जानता वो रियल था या नहीं, लेकिन मराठाओं में एक कहावत है कि असली राजा वो होता है, मतलब एक शक्तिशाली राजा या आइडियल राजा वो होता है जो शेर का मुंह फाड़ के उसके दांत गिन ले। तो वो सिंबॉलिक है, खैर सिंबॉलिक हो, रियल में उन्होंने शेर को मारा था या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर हरि सिंह नलवा, पंजाब केसरी महाराज रंजीत सिंह के जो कमांडर थे, हरि सिंह नलवा को अगर बाघमार कहा जाता है, वो अगर शेर को मार सकते तो छत्रपति संभाजी महाराज क्यों नहीं मार सकते। तो ये एक बात है। दूसरी तरफ अगर मैं आशुतोष राणा की बात करूँ, सपोर्टिंग रोल में बेहतरीन एक्टिंग की है, और काफ़ी लोग रश्मिका मंदाना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कुछ खास नहीं है, लेकिन वो इनफ है, ठीक है, उन्होंने भी बेहतरीन किया, अपना जो भी था एक हद तक काफ़ी अच्छा है। उन दोनों की जो सीन्स हैं, छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पत्नी की जो सीन्स हैं जिनका किरदार निभा रही है रश्मिका मंदाना जी, वो भी बहुत स्वीट है, इमोशनल है। और
असली बात पे आते हैं, जो अक्षय खन्ना, जिन्होंने बहुत देर बाद बॉलीवुड में उन्होंने वापसी की और उन्होंने ये साबित कर दिया वो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर में से एक है। औरंगजेब की जो ब्रुटैलिटी है, एक शांत इविल शैतान, मतलब वो लाउड नहीं है, जाहिर सी बात है, औरंगजेब की तब उम्र हो चुकी है, लेकिन वो इतने शांत है, ब्रूटल है। उसकी जो आंखें हैं, वो आंखों से ही आप फील कर पाओगे कि ये बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है, और वो करता भी है। तो देख के ऐसा लगता है कि साक्षात जो है, जो ईविल है, वो आसमान से धरती पे उतरा, ऐसा कुछ जबरदस्त तरीके से उसको दिखाया फिल्म में। फिल्म की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि ये इमोशन को निखारने में बहुत हद तक कामयाब है। आप फील कर पाओगे डायलॉग्स को, उनके चेहरे की उदासी को, मातृभूमि के प्रति डेडिकेशन को, सब कुछ को। तो फिल्म का जो इमोशनल एस्पेक्ट या इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। और दोस्तों, उस वक्त फिल्म में ये भी दिखाया गया कि उस वक्त कैसे मराठाओं के बीच भी कुछ चीज़ों को लेकर एकदम यूनिटी नहीं थी। वहाँ भी कुछ गद्दार थे जो अपने जो नैरो इंटरेस्ट को देश के पहले रखते थे, जो कि आज भी ऐसे लोग हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हमारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी में तो ये एक नॉर्मल है कि शूरवीर जैसे हुए हैं, गद्दारों की भी उस हिसाब से कमी नहीं है। एक कहावत है जो कहा जाता है कि जब जब हम हारे हैं, बहुत से वक्त ऐसा हुआ कि महल के जो दरवाजे हैं वो अंदर से खुले हैं, बाहर से नहीं। तो इस जो मराठाओं के बीच जो डिसयूनिटी और इनर जो पॉलिटिक्स और डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है, उसको फिल्म बेहतरीन तरीके से दिखाती है। दूसरी तरफ फिल्म की अगर मैं वो क्या बोलते हैं, वो डिस्टॉर्शन या फैक्ट की बात करूं, तो फिल्म में एक चीज़ को उतनी हाईलाइट नहीं करती, वो है फोर्स्ड कन्वर्जन, जिसके खिलाफ छत्रपति संभाजी महाराज जी ज़बरदस्त लड़े। जब उनको फाइनल टॉर्चर, दरअसल एक्चुअल हिस्ट्री ये है कि जब छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर किया ही गया इसलिए क्योंकि वो मतलब वो कन्वर्ट नहीं हुए, इसलिए तो यहाँ भी टॉर्चर किया गया। ऐसी बात नहीं है कि उस चीज़ को छुपाया गया, लाइक अदर बॉलीवुड फिल्म जहाँ इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। बिल्कुल टॉर्चर को दिखाया गया, काफ़ी हद तक खुल के दिखाया गया। बहुत खुल के नहीं दिखाया गया क्योंकि ये ए रेटेड हो जाती, शायद यूए रेटेड नहीं रहती, तो दिखाया गया। अंत में औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, हमारी तरफ आ जाओ तो बच जाओगे, बस तुम्हें कन्वर्ट होना होगा। तो संभाजी महाराज उस डायलॉग में कहते हैं कि उसके रिस्पॉन्स में कि हमारी तरफ आ जाओ तो तुम्हें कन्वर्ट भी नहीं होना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक मैच्योर लिबरल एटीट्यूड दिखाती है फिल्म में कि देखिए छत्रपति संभाजी महाराज कितने लिबरल है। लेकिन सच तो ये है कि ये डायलॉग मेरे हिसाब से बहुत ही लेम या ठंडी है। उसका कारण ये है कि जो 30 से 50% तक प्राउड हिंदू होते हैं, भले ही वह आस्तिक हो, नास्तिक हो, एग्नोस्टिक हो, भारतीय समाज को लेकर, भारतीय दर्शन को लेकर बहुत बड़े ज्ञानी ना हो, जो एक हद तक सिंबॉलिज्म या सिंबॉलिक मीनिंग इन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी अगर आप बोलोगे कन्वर्ट हो तो वो शायद आपको गाली दे दे। और यहाँ तो ये मेरे ख्याल से 100 नहीं 200% प्राउड हिंदू है। तो यहाँ तो रिस्पॉन्स कुछ तड़कता फड़कता होनी चाहिए थी कि तड़कता फड़कता होना चाहिए था कि जैसे सूरज से कोई रोशनी नहीं छीन सकता, वैसे मुझसे मेरा धर्म नहीं छीन सकता, या मैं 1000 बार जन्मूंगा लेकिन 1000 बार मरूंगा लेकिन कभी हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये बात या कहीं न कहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वो नहीं गई, थोड़ी लेम जाती है मेरे हिसाब से। मैं क्योंकि उस वक्त के जितने भी इस तरह के जो हमारे वॉरियर्स थे, किंग थे, वो बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड थे, अनलाइक टुडे। तो ये मेरी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरी तरफ फिल्म फैक्चुअल एक्यूरेसी, हाँ, जो फोर्स्ड कन्वर्जन को अंत में बोला गया उसको बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर किया ही नहीं गया, लाइट वे में दिखाया गया। लेकिन हाँ, जो टॉर्चर है, जो ब्रूटैलिटी है औरंगजेब की, वो खुल के दिखाई गई। तो अंत में दोस्तों यही कहूँगा, बॉलीवुड की जो एक आदत है कि वो जो इन्वेडर्स ग्लोरिफिकेशन माइंडसेट है, उससे धीरे धीरे बॉलीवुड जो है वो निकल रही है। भले ही कुछ चीज़ों को खुल के ना दिखाए, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट वो निकल रही है। और आप अगर इस फिल्म को हिट कराते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइमों में इस तरह की फिल्में और बने और वो खुल के चीज़ों को दिखाए, किसी चीज़ को ना दबाए या शुगर कोट करके या थोड़ा छुपा के ना प्रेजेंट करें। लेकिन फिर भी यहाँ जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब उतनी खुल के नहीं दिखाई, लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो डायरेक्शन है या पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टर की जो डिवीजन है वो एकदम क्लियर है। तो मस्ट वॉच फिल्म है, प्लीज़ इस फिल्म को हिट कराइए। कहा जा रहा है ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। ऑलरेडी फिल्म ने अपना जो बजट है, जब मैं वीडियो आप देखेंगे तब ऑलरेडी जो बजट है वो रिकवर कर चुकी है। और मैडॉक फिल्म्स तो मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है। अपकमिंग टाइम में विकी कौशल की एक और फिल्म आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।